मुझे अब समझ में आया मेरी बहन को शादी के बाद इतना गुस्सा क्यों आता था। जब भी मैं उससे शादी के बाद मिलने जाती थी या उसके पास उससे बात करती थी तो उसके पास एक ही रीज़न होता था गुस्से का, उसकी हेल्पर। कभी या तो वो बहुत गंदा काम करके चली जाती थी या फिर कभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको छुट्टियां चाहिए होती थी कि ये काम है, यहाँ जाना है, ऐसा है, तो छुट्टियां चाहिए। तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि छुट्टियां ही तो है, मेड ही तो है, इतना परेशान होने की क्या बात है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मेड का छुट्टी लेना कितना टफ़ होता है हमारे लिए। तो आज जैसे कि मैं स्टोरी सुना रही हूँ, उसके पीछे का मेन मोटिव यही है कि मेरी मेड भी छुट्टी पे है। मेरी मेड छुट्टी पे है तो भाई अब तो बर्तन धुलने पड़ेंगे। तो मैं आज बन गई गोपी बहू। यस, गोपी बहू ने आज सारे बर्तन धुल डाले। आज उसने एक भी बर्तन गंदा नहीं छोड़ा और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हम अपनी मेड को हटा भी नहीं सकते, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा और गंदे बर्तन हैं तो खाना कहाँ से मिलेगा। यस, आज मुझे हर एक वुमेन का प्रॉब्लम समझ में आ गया कि जब भी उसकी मेड नहीं आती तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है। आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब भी कभी बचपन में हम अपनी माँ की काम में मदद करते थे तो हम सोचते थे कि हमने माँ का काम कर दिया, माँ की हेल्प करा दी और माँ का काम हो गया। लेकिन वो कभी माँ का काम तो था ही नहीं, वो तो घर का काम था। वो सारा काम हम सब के लिए होता था, जैसे वो खाना पकाना हुआ, बर्तन को साफ़ करना हुआ, कपड़े को धुलने में डालना हुआ, वो सारा काम तो कभी माँ का नहीं था, वो सारा काम तो घर का था। तो जब हमारी शादी हुई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये काम अब कैसे होता है, ये काम मेरा है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो घर का है। घर की ज़रूरत है बर्तन धुलना, घर की ज़रूरत है कि कपड़े साफ़ होना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आफ्टर मैरिज ही रियलाइज़ होती। बैंगन जैसी बुरी सब्जी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता था जब तक मैंने ये बैंगन भाजा नहीं खाया था और जब तक मैं मेरे घर से बाहर हॉस्टल में रहने नहीं गई थी। उस टाइम से पहले मुझे लगता था कि ये बैंगन, कद्दू, लौकी, करेले ये क्या सब्जी क्यों मिलते हैं बाज़ार में। और यहाँ तक कि जब मैं मेस में भी खाती तो मुझे लगता था ये सब्जियाँ इतनी महंगी हो जाएं कि जो हमारे मेस वाले अंकल हैं वो इससे कभी ख़रीद के ही ना लाएं। सीरियसली वो मुझे इतनी बुरी लगती थी, मुझे खाने का मन ही नहीं होता था। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी बंगाली, एक्चुअली वो मेरे लिए लंच लेके आती थी ये बैंगन भाजा। इसमें कुछ मैंने उससे पूछा था इसमें क्या ये डालती है, क्या ऐड करती है। उसने मुझे बताया कि सिंपली इसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और धनिया का थोड़ा सा पाउडर उसको डाल के, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसे थोड़ी देर के लिए रख के इसे बस सिंपली तवे पे फ्राई कर देना और बाकी कुछ भी नहीं है। लाइक इतना सिंपल और इतना टेस्टी ये लगता है, मतलब क्विकली बनने वाला। और इसे आप रोटी, चावल किसी के भी साथ खाओ, वाह क्या यम लगता है ये। सीरियसली उसने मेरा थॉट ही चेंज कर दिया बैंगन बुरा होता है करके।